this morning by the divine grace, the grand unveiling of the precious God-in-glass Vajra and Lord Shiva's Trishul. Hara Hara मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। इस वक्त हम बांद्रा के ताजलैंड होटल में मौजूद है, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ली गई है कि बेंगलोर के एक सैयद समीर जी हैं, जिन्हें फ़िलिपीन में एक त्रिशूल मिला है और कहा जा रहा है कि एक वज्र मिला है जो शिव भगवान के त्रिशूल है कि जो है वो वज्र है। उसको लेकर आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम इसका ऑक्शन करने वाले हैं और ये बताना चाहते हैं। देखो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मुद्दा क्या था कि हम सारे डॉक्यूमेंट के साथ अब रेडी हैं। हम 10 जून को ऑक्शन कर रहे हैं। उससे पहले हम 10 सिटी के इंडिया टूर निकलेंगे। डिस्प्ले हर जगह पर बात करके स्टेडियम में एक डिस्प्ले करेंगे, पब्लिक को एक दिखा के। फिर उसके बाद 5 से 6 समझो 5 इंटरनेशनल सिटी कंट्री जा रहे हैं हम लोग। उसमें जाके वहाँ के भी आदमियों को दिखाने का रीजन क्या है कि हम 1 तारीख तक एक ऑप्शन है कि जो भी आएगा कि भाई त्रिशूल को ऑक्शन मत करो, इसकी मंदिर बना देंगे। ओके, डन, आई एम रेडी। उसका आपको हम इतना बेनिफिट दे देंगे, आपका सहायता चाहिए, हम मंदिर बांध लेंगे। आई एम रेडी। हिरिस नहीं है, नो, वो बोलते ना, क्या बोलते हैं, अपना लालच नहीं है। समझ में आ रहा ना? हाँ, जून 1 तारीख तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। जून 10 तारीख को ऑक्शन करेंगे। अगर जून 10 तारीख को कोई ऑक्शन में भी अगर नहीं लेता है तो हम इसके अलग से दर्शन ये वो और हम खुद ही मिलके इसकी मंदिर बना देंगे। आपने कहा था कि इसकी हमने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुंबई प्रेस क्लब में भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे मैं भी मौजूद था। मौजूद है ना? टाइम पे यहाँ
उसका सर्टिफाइड कॉपी आपके पास मौजूद नहीं थी, तो अब आपके पास में कौन कौन सी सर्टिफाइड कॉपी मौजूद है और इससे जो है सरकार की मान्यता उसको है? वेरी गुड। अभी आपको सर्टिफिकेट देखने के लिए आपको डिस्प्ले पे जाना पड़ेगा। जोगेंद्र बाजी थोड़ा डॉक्यूमेंट स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले डॉक्यूमेंट दिखाइए, मैं अपना डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ, आप लोग डॉक्यूमेंट देख लो पूरे तरीके से। नहीं, डिस्प्ले देखना पड़ेगा आपको। कोरेशन पटीना अभी उन्होंने जो क्वेश्चन किया ना, उस क्वेश्चन का आंसर वहां पर है, पूरे डॉक्यूमेंट। जी जी, सर्टिफिकेट हमारे पास जो है डॉक्टर जयराज, एक मिनट, डॉक्टर जयराज को दे रहा हूँ सर्टिफिकेशन जिसने चुके। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी जी हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सर्टिफिकेट नहीं है, टेस्ट है। सर्टिफिकेट डॉक्टर जयराज के सर्टिफिकेट है, ऑथेंटिकेशन सर्टिफिकेट विच इज वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड। Anywhere I can do auction based on his valuation, and I have what you call the test report from Indian Institute of Science and Technology, and also test report from Trident, one of the radiography testing for this one, radiography testing, and we have microscopic zooming pics, which is not a normal pics. It is a high resolution pics. And we have corrosion patina test certificates, we have blood sample certificate, we have sand certificate, everything we have. जो आपको चीज मिली है उस पर भरोसा लोगों का हो नहीं पा रहा, तरह तरह के सवाल आ रहे हैं, तो इस पर आप प्रयास कर रहे हैं, काफी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसको प्रूफ करने के लिए और कितना समय लगेगा? सर प्रूव हो गया अभी, दिस इज लास्ट फाइनल। जून 10 को ऑप्शन का डिक्लेयर इसलिए किया कि आप हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे मैंने बताया थ्रू आउट द वर्ल्ड जितने भी म्यूजियम है आज की डेट पे, आप अपना नॉलेज बढ़ाइए और या तो आप खुद सर्च कर लीजिए, किसी के पास म्यूजियम में डॉक्यूमेंट नहीं है, माउथ टू माउथ है। अपार्ट फ्रॉम माउथ टू माउथ क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे जमीन खुदी, ये हड़प्पा की जगह है, अगर वहां ईरान का भी चीज मिल गया ना, वो हड़प्पा का ही हो गया भाई, समझ में आया? ये नॉलेज है। अगर उसको रिसर्च करना है, टाइम देना पड़ेगा। आज के डेट में कोई इतना टाइम नहीं देगा, इतना टाइम नहीं देगा। मेरा रीजन क्या है 10 साल इसके ऊपर मेहनत करने का रीजन क्या है, मैंने बार बार बोला, वो पहाड़ की चोटी पे कोई इंसान नहीं है, ना कोई हिस्ट्री है, ना कोई कभी 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 2000 साल पहले या 10,000 साल पहले यह समुद्र था, पूरा रिसर्च है मेरे पास, कुछ भी नहीं था। तो इस पहाड़ पे इस सुरंग के अंदर जो नीचे से निकला, कैसे जब माइनिंग करके अंदर से आया, तो जैसे एक गिरता ना, जैसे ढप से गिर गया, तो वज्रा तो नीचे था, त्रिशूल जैसे ढप से नीचे गिरी, तो मैंने बोला ये कैसा है, उसको लेदर से लपटा हुआ था, जब लेदर उठाया तो पूरा पीस में था। तो वो क्यूरियोसिटी है ना, मुझे क्या लगा मालूम है, कि मुझे कोई साइन मिल रहा है कि मैं कुछ करूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं समझा कि मुझे कुछ ये पावर देगा, मैं कुछ होने वाला हूँ, ऐसा कुछ आई वॉज थिंकिंग इन दैट मैनर। सर एक मुस्लिम नाम होने के कारण सर आपने कितनी सुरक्षा दी इसको, कहाँ रखा आपने? फिर वक्त तो ये बैंक में है सर। सर एक मुस्लिम नाम सामने होने के कारण और मुस्लिम एक व्यक्ति को मिलने के कारण लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे, ऐसा कुछ है? नहीं, हाँ ये ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या होता है मालूम है, अभी एक ऐसा एक जोक वाले हिसाब में बोलूंगा तो सुन सकते, तो ऐसा है ना, अभी तुम और तुम्हारे दोस्त ने जो है, तुम्हें मुस्लिम हो तुम्हें हिंदू हो, करेक्ट है ना, एक लड़की पसंद करी किसी और की, तो ऐसा है, एक मैं नहीं बोलना चाहता। आपने कहा था कि ऑप्शन करने के लिए हाँ, नहीं बोल देना तो बोल देना। आपको कितना सहयोग करा कि कोई चीज जब भारत जीरो सपोर्ट है, नथिंग दे हैव डन टू मी। हाँ, सर भारत का पूर्व तत्व विभाग आपको कितना सहयोग, पूर्व तत्व विभाग मतलब क्या? आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अच्छा ये सही, कितना सहयोग कर रहे हैं और आपको अब तक कितना सपोर्ट मिला है उनसे? सर पूरे तो फ्रेंडली है, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी गुड, बट रिसर्च के इसमें मुझे कुछ सपोर्ट नहीं मिला उनका, क्योंकि जब उनकी अपनी एक लिमिटेशन होती है, जैसे मैंने बोला ना,
कि उनको असाइन हो जाता कि आप ये जॉब करो, तो वो जॉब पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो मेरे रिसर्च में नहीं आएंगे। मैंने बोला ना, आपके पास अभी घर में समझो बाप दादा को कुछ आइटम मिल गया, आप जाओ कि मुझे मिल गया, तो रजिस्टर करके आपको दे देंगे, एंटीक है। मगर ये बाप दादा का था, या बाप दादा ने किसी राजा से लिया था, या वो किसी और किंग से लिया था, वो आपको रिसर्च करना है। सर, भारत का एक सबसे बड़ा मुद्दा आजादी के बाद से चल रहा था राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का, जिसका सर्वे भारत का आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और उसको राम मंदिर घोषित किया, लेकिन आपकी इस लाइव थीस को अब तक वो मान्यता नहीं दे रहे, क्या कारण है सर? सर ये तो आपको गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा सर, ये मुझे पूछेंगे तो कैसे मैं सवाल का जवाब दूंगा। ये आप खुद बोलिए, अब जब बोलते हो, आप जब छापोगे या डालोगे तब बोलोगे गवर्नमेंट क्या कर रही, पूछो, आप पूछो। चलो मैं भी वो क्लियर करता हूँ। एज पर 1992 में इंडिया के इंडियन म्यूजियम आर्टिफैक्ट खरीदती थी, इंडियन म्यूजियम जो है आर्टिफैक्ट खरीदती थी। आप अगर समझो आपके घर में कुछ मिल गया है 100 साल पुराना, आप म्यूजियम ले लेती थी, आपको पैसे भी देती, सब करती। लेकिन 1992 में ये परचेस डिपार्टमेंट बंद हो गया इंडियन म्यूजियम में। ये सब इंफॉर्मेशन है मेरे पास, इसलिए बोल रहा हूँ, बंद हो गया। उसके बाद बंद होने के बाद अभी तक पार्लियामेंट में डाला हुआ है कि ये डिपार्टमेंट परचेस का चालू करो, लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ। स्टिल इट इज इनसाइड। और लास्ट 2 साल पहले भी पार्लियामेंट में इसकी आवाज उठाई गई थी कि परचेस डिपार्टमेंट राइज करो, क्योंकि जैसे यूएस यूके में जो है ना, आप रास्ते में देखो ऑक्शन चलते रहता है, उनकी चीजों की वैल्यू, कॉइन की वैल्यू, हर चीज की वैल्यू बढ़ते जाती है। एक सवाल ऐसा है कि ये जो ऑप्शन एक सवाल ऐसा है कि जो ऑप्शन आपने रखने की बात की है, तो इस ऑप्शन को इंडिया में रखा जाएगा या इंडिया के बाहर किया जाएगा? सर प्योर इंडिया में रहेगा, बाहर नहीं होगा। बाहर सिर्फ दिखाने के लिए ले जाएंगे हम। और मुंबई में ही होगा ऑप्शन, मुंबई में ही होगा ऑप्शन। ऑप्शन का डेट तो 10 जून है, और ऑप्शन यही होटल में हो रहा है, हमारा ताजलैंड्स में ही ऑप्शन है 10 जून। सर एक लास्ट क्वेश्चन, लोग कहते हैं ना भगवान है तो जन्म मरण निश्चित है, तो शायद मुझे लगता है 10,000 साल पहले शिव के बहुत बड़े भक्त रहे, हो सकता है, तभी आपको ये हो सकता है, हो सकता है। इसमें ठुकराने वाली कोई बात ही नहीं है। जो नेचर है, किसी जात पात को नहीं मानता, सबसे बड़ा इंसान ही तो भगवान को वही पसंद है। दैट्स फैंटास्टिक, वेरी गुड वन। हो सकता है, दैट इज ट्रू। नहीं सब। हाँ, मेरा सवाल दीपक जी, अच्छा एक मिनट दीपेश जी, जी मेरा सवाल बोलिए कि आप इनके साथ कब से जुड़े हो, और एक वकील के तौर पर आपको ये ऐतिहासिक प्राचीन चीज जो मिली है उसका सामना आपको एक वकील के तौर पर कितना करना, कितना हुआ आपको, और कब से आप इनके साथ जुड़े हुए वकील के तौर पर? मैं समीर हुसैन, सैयद समीर हुसैन के साथ 20 साल से ज़्यादा उनको पहचानता हूँ, और कोई लीगल काम के लिए उनसे मेरी पहचान हुई थी। और मैं सॉलिसिटर ऑपरेटिंग आउट ऑफ मुंबई, दुबई, लंदन, उनका दुबई में कुछ काम था, तो दुबई में 1-2 बार मीटिंग में उन्होंने बताया, और ये माइनिंग वो सब चीज़ें करते रहते थे। तो फिलिपीन में थे, और उनका मुझे फोन आया था कि कोई चीज़ मिल गई है, और पहले उन्होंने बताया, तो मेरा रिस्पॉन्स यही था कि दोनों चीज़ अगर मिलती है तो हम लोग हर चीज़ नेगेटिव सोचते हैं। जैसे अगर आप कहेंगे कि आप सीनियर रिपोर्टर मैडम हैं या फिर सब चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम फील नहीं करते हैं, हमें यही फीलिंग मिल जाती है कि हर चीज़ को सरकार के साथ देखो, यही देखो कि आप गलत हो। अगर आप आपका नाम बता देंगे, आपका वो नाम नहीं है, उसके लिए आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उन्होंने बताया कुछ मिला है, और शांति का देखते हैं क्या करना। फिर उनका मैसेज आया, टिश्यू भी मिला है, टिश्यू को वो पहचान फोटो के बहुत ही पूरी होती है, और अभी फिलिपीन में अभी ना उनका सेफ नहीं है, आप उसको पूरे दिखा। तो ये मेरे मुसलमान है, और मैं जैन हूँ, गुजराती हूँ, जैन हूँ, लेकिन उनकी जो सोच है, आज रमजान का महीना चल रहा है, मुझे बहुत करीब से मुस्लिम लोग भी हो, लेकिन उनका इंसानियत को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरा उन्होंने जो अभी वर्ड यूज़ किया वो मेरा फेवरेट वर्ड है, लालच नहीं करनी चाहिए, हर चीज़ में लालच, मेरा वर्ड है कि
जो भी करना है सही काम करो, अच्छा काम करो और लालच नहीं। और तीसरा और जो इनकी सोच है वो मेरा पहले से इंसिस्टेंस था बहुत से लोग कैसे अनाथ आश्रम है, वृद्धाश्रम है, ब्लाइंड एसोसिएशन है, तो इन लोगों के लिए 5 लाख रुपए तो मेरा इनकी सोच हमारी की सोच बहुत होती है मुझे और मुझे हर चीज में मुश्किल करते हैं और जैसे उन्होंने कहा भगवान की इच्छा थी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज मैं ये कह रहा हूँ आप देखेंगे तो बहुत ही अनयूजुअल उसका शेड है। वो शेड देखते भी ऐसा आज की तारीख में बनाना पॉसिबल नहीं। फिर वो चीज मैंने कहा कि being solicitor of payment from the master of the universe, still I am already proud of it. Because physically nature patriarchy है, देश पर है, being proud to be Indian, तो उनको कहा कि ये चीज़ तो इसमें हो जाती है। तो फिर वो इंडिया में क्या है लीगल यूज को रजिस्टर करवाएं। रजिस्टर करने के बाद ये क्वेश्चन आता है कि ये किसके साथ होगा उसकी वेरियस केस करें तो उनके साथ इस तरह से हुआ होगा कि उनकी सोच सही वो जो उसकी और नेचुरली वो फ्रेंड है कि मैं इस चीज से मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि अगर मुझे पास बहुत पैसा होता है तो शायद वो कहीं हो नहीं वो दूसरी को देंगे सरकार को देंगे लेकिन इसका मुझे कुछ रिजल्ट मिलना चाहिए उसका मैं दबाव बनाए तो बहुत से सही जो भी कृषि के रूप उनसे भी संपर्क किया इंटरेस्ट दिखाते हैं लेकिन फिर कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा तो वो तो पहले आगे काम ऑप्शन रखते हैं जिसका जो ऑप्शन नहीं ऐसा कोई आपकी कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट है वो बहुत फ्रेंड तो मुझे फाइनेंशियल बेसिक बेनिफिट जिससे मैं उसको सपोर्ट करता हूँ और जो भी लोग सिस्टमेटिक मैंने अपने स्पेंड किए ना अपने भी पैसे स्पेंड किए 10 साल दिए करोड़ों कर सकते हैं डॉक्टर बहुत करेक्ट है ये सर्टिफिकेट किया ये चीज पुरानी ये प्रोडक्ट के मालिक और ये टाइटल किसका है वो मैं 100% कर सकता हूँ साइंटिफिकली कितनी पुरानी है तो डॉक्टर जेराल्ड इज द राइट पर्सन वो बता सकते हैं। आप जैन है आप तो इस चीज को मानते हैं क्योंकि आपके धर्म में भी त्रिशूल आपके गुरु जी जो महाराज साहेब है वो भी त्रिशूल और वज्रों को तो नहीं मानते नहीं जैन धर्म में जीना स्टडी करते हैं दिशा लेके वो सूरज से आप धर्म की पुस्तक की स्टडी करते हैं तो उनका नॉलेज दुनिया की बहुत ज्यादा होता है और वज्र त्रिशूल जो चीजें हैं जो अपने इंडियन कल्चर में उसको रिस्पेक्ट करते हैं और विष्णु शिव भक्त है शिव भगवान का प्रतीक है शिव महादेव है प्रश्न नहीं आता और मेरी सोच उस तरह की नहीं मेरा मेरी चॉइस से नहीं है मेरा पत्र देखना तो मैं जरा मुसलमान के उस हिसाब से काम करते हैं डॉक्टर जयराज इज द राइट पर्सन डॉक्टर जयराज को से समथिंग लड़ाई करके Good afternoon. It's a rare opportunity for me to be here with you. Antiquity can be deeply faked. There are two groups of the lower community and the upper community with the layers, archaeological survey of India. Any object is to be flown to any other country. You cannot do that. Then we can certificate that it is a non-antiquity. So the non-antiquity certificate only will make the object eligible to take to any other country. So the auction also cannot be done anywhere
other than India because the object cannot be taken out. You can have a video auction. As far as these two objects are concerned, I'm not very good with religion. I'm not very good whether it's hand made or it is machine made. It is molded. Like Wax. that. These are all various methods available. So when we see the metallic structure, we can decide that it is molded. We can see the layer pattern, then we can say that it is handmade. And the molding pattern is existing in India from time immemorial. So on that basis, I have given the certificate that it is a generation. Whether it is Vajra from Indra, I do not know. Whether Mysore from Shiva, I do not know. Vishwakarma did it or not, I do not know. They are all mythological as far as myself is concerned. But the object is true. So we examine the object and we give these two objects contain zinc and copper. Copper is major, zinc is the minor, that is called bronze. If it contains copper and tin, that is called bronze. So even though these two objects contain little amount of tin, we cannot say that it is bronze. Tin was added to make it Strong. tough. Tough. Lead was added to mold very easily. I found in the examination, lead has been segregated as small chrome. So that will come out or leach out and making the object more of zinc and copper. So this is a method, this is a material which was far before more than all very antique pieces, and they from 10,000 the cost will he can keep any cost because this is the rarest of it. Thank you. Thank you. Thank you, sir.